राधे राधे, हरे कृष्णा। तो जन्माष्टमी के ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। ये मैं अपने बाल गोपाल, लड्डू गोपाल और जुगल जोड़ी सरकार सबके लिए कुछ ना कुछ लेने आई हूँ। और परिवार बहुत बड़ा हो गया है तो अब सबका सामान बहुत बड़ा होता है। हर बार सोचती हूँ इस बार बहुत ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं करूँगी, इस बार बहुत ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं करूँगी, लेकिन जैसे ठाकुर जी चाहते हैं, जैसे बिहारी जी की मर्जी, वैसा होता चला जाता है। हर बार ही मैं सोचती हूँ कि इस बार थोड़ा कम करूँगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। लेकिन उस थकान में भी जो आनंद आता है ना, वो मैं बता नहीं सकती। ये मेरे घर के बाहर की डेकोरेशन थी जो कि हमने रात में करी थी और बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने डेकोरेट किया था। इसके साथ साथ और भी बहुत कुछ डेकोरेट किया था। तो जब घर के अंदर भी हम लोगों ने डेकोरेट किया था, जैसे ही फूल वगैरह लगाते हैं ना यार, त्योहार की वाइब्रेशंस आने लगती है कि हाँ कुछ ना कुछ तो है। डेकोरेशन रहती है ना मेरे घर में, ये लड्डू गोपाल की छठी तक रहती है। लड्डू गोपाल की छठी तक ही मैं ये सब करती हूँ। छठी वाले दिन फिर मैं ये उतार लेती हूँ, क्योंकि हम लोग किसी घर के अंदर वाला तो मैं राधा अष्टमी तक रहने लेती हूँ, लेकिन घर के बाहर वाले मैं उतार लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिनों तक टंगे हुए अच्छे नहीं लगते। क्योंकि हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, वो कहते हैं, सोचते होंगे इनके घर का त्योहार, इनके घर का ख़त्म ही नहीं हो रहा। तो ये मेरे कमरे के अंदर की डेकोरेशन है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। चारों तरफ मोर के पंख आपको दिख होंगे। इस बार जो हमने डेकोरेशन करी थी वो घर के अंदर थी, मतलब कमरे, लड्डू गोपाल का जो कमरा है ना, जो हमारा मंदिर है, हमने इस बार उसमें डेकोरेशन करी थी। तो ये आप देखिए, चारों तरफ फूल पत्तियाँ लगाई थी। और ये जो चौकी है ये स्टार्ट करा था, ये स्टार्टअप लगाया था। यहाँ पे दही हांडी टांगी थी। और यहाँ पे बर्थडे का वो होने वाला था कि यहाँ पे बर्थडे का केक कटेगा वगैरह। तो मंदिर वगैरह जो है, मंदिर के बाहर हम लोगों ने ये सारी डेकोरेशन की थी। हमारे मंदिर के बाहर का कमरा है। जैसे ही हम पहले राधा लगा हुआ है, फिर एक मोर का पंख, दोनों तरफ आप देखोगे फूल पत्ती की माला टंगी हुई है। और ऊपर एक तोरण लगा हुआ है जिसपे श्री गणेशाय नमः लिखा हुआ है। राधा नाम का स्टिकर है। और ये मेन गेट नहीं है, ये मेरा मंदिर वाला कमरा है। तो ये वार्डरोब देख रहे हो, ये हमारी लड्डू गोपाल की ही वार्डरोब है। चारों तरफ मोर के पंख हमने लगाए हैं। लास्ट में मेरे को आया कि मैंने कहा चलो रात में ना बहुत अच्छा लगता है अगर लाइटिंग होती है, तो एक ना मंदिर की तरफ आप लाइटिंग भी लगा दीजिए। तो मंदिर की तरफ मेरे हस्बैंड ने लाइटिंग भी लगा दी। तो यहाँ पे हमारा केक कटेगा, हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है। और ये मेरे घर की बालकनी के बाहर का दृश्य है, क्योंकि ना हम शाम के समय लड्डू गोपाल को मंदिर वाले कमरे से लाकर और बालकनी वाले कमरे पे बालकनी में रख देते हैं। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा था घर के, मतलब एंटर करते के साथ भी थोड़ी सी ये डेकोरेशन हुई थी। भाई होएगी क्यों नहीं, मेरे बाल गोपाल लड्डू गोपाल का जन्मदिन जो है। और मोर का टचअप तो मैंने हर जगह ही दे दिया था, मोर के पंख का टचअप तक, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि जन्माष्टमी हो और मोर के पंख का टचअप ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं मोर के पंख का टचअप हर बार ही देती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। आप लोगों को कैसी लगती है मेरी डेकोरेशन, मुझे करके ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताइए। अलग अलग थीम मैं अपने माइंड में लेके आती हूँ कि इस बार ऐसे करूँगी, इस बार ऐसे करूँगी, इस बार ऐसे करूँगी। और कोशिश भी करती हूँ कि कर पाऊँ। ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं करती, कोशिश भी करती हूँ कर पाऊँ। इस बार मैंने दही हांडी और मोर का पंख जो है वो मैन रखा था। घर के अंदर घुसते ही बहुत अच्छी सी तोरण जो है वो टंगी हुई थी, आप देखोगे डेकोरेशन की। और हर बार हॉल में जन्माष्टमी बनाते थे, इस बार हॉल में ना करके लड्डू गोपाल के कमरे में रखा था। तो ये लड्डू गोपाल का विशेषकर झूला था जो कि रेडी हो चुका था। हैप्पी बर्थडे था जिसपे हम लड्डू गोपाल का हैप्पी बर्थडे करने वाले थे। तो ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा था। जो हमारी डन हो चुकी थी। और सुबह हमारी राधा रानी और जुगल जोड़ी सरकार हमारी देखो ऐसे लग रहे थे। लड्डू गोपाल, राधा रानी, सब ने केवल और केवल यही एक जैसे ही वस्त्र पहने थे। सुबह पिंक कलर के वस्त्र पहने थे, शाम को डार्क महरून कलर के वस्त्र जो है वो पहने हुए थे। फाइनली शाम को मैंने चौकी लगा दी थी। इस समय ना आप झूला देखिए, इतना इस बार मेरा माइंड सेट था, क्योंकि लड्डू गोपाल बहुत ज़्यादा हैं। वो एक बगल में देख रहे हो आप, ये हमारे लड्डू गोपाल की स्थापना चल रही है। इस बार हमने एक नए लड्डू गोपाल की स्थापना की। नए तो नहीं कहेंगे, हमारे लिए तो नए ही हैं। और रात के समय ना कुछ सिनेरियो इतना अच्छा लग रहा था। यहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम 56 भोग थाली में भोग लगाया था। तो ये 56 भोग थाली है जो कि आप लोगों ने बहुत सारी मंगाई थी। तो ये मेरे से भी मंगाई हैं बहुत सारी, और मैंने भी ये 56 भोग थाली आप लोगों तक भी पहुँचाई हैं और मैं भी खुद इसका यूज़ कर रही थी। तो ये है हमारी 56 भोग थाली, जिसमें हम 56 प्रकार का भोजन इत्यादि रखेंगे। और बहुत ही भोजन इत्यादि जो मैंने 56 प्रकार का रखा। इस बार मैंने घर पे बहुत कम चीज़ें बनाई, बहुत कम, बाहर से ज़्यादा लेके आई, क्योंकि ना इतनी थकान हो जाती थी, कितनी थकान थी, जस्ट लाइक ऐसे लगता था जिसकी फीवर आ गया। तो इस बार ना मैंने बहुत कम चीज़ें घर पे बनाई और नाम जप पे बहुत ज़्यादा फोकस किया। बहुत सारी चीज़ें मैं बाहर से लेके आई। पहले तो मैं घर पे बहुत बनाती थी, कम से कम मैंने
25 या 30 चीज़ें ही घर पे बनाई होंगी, बाकी ऑलमोस्ट चीज़ें मैं बाहर से लेके आई। हर बार ऐसा होता था मैं घर पे बहुत सारी बनाती थी, बाहर से कम आती थी। इस बार बाहर से बहुत ज़्यादा थी और मैंने घर पे बहुत कम बनाई थी। इस बार मैंने पूरा फोकस नाम जप पे किया है, जितना ज़्यादा मैं नाम जप कर सकती थी उतना ज़्यादा मैंने नाम जप किया है। साथ ही के साथ ये लड्डू गोपाल का केक था जो कि हमने हाँ अपनी सोसाइटी की ही एक लेडी से बनवाया था। सिया भी रेडी हो चुकी थी, मैं भी रेडी हो चुकी थी और मैंने भी जो मेरे कपड़े राधा रानी ने पहने थे उसी रंग के कपड़े मैंने पहने थे और ग्रीन कलर की मैंने चुन्नी ली थी। और ये देखिए कितनी सुंदर हाँ मेरा केक लग रहा है ना। तो ये हमारा केक था जिसपे बाल गोपाल लड्डू गोपाल का चित्रकारिता करी गई थी। तो हमने ये वाला केक इस बार बनवाया था। देखो हमने केक का कोई भी डिज़ाइन नहीं दिया था, इन्होंने केक खुद ही अपनी तरीके से बना के दिया था। अगर मैं केक का डिज़ाइन देती तो शायद और भी अच्छा बेटर हो सकता था, बट ठीक है, ये भी ठीक था, जैसे ठाकुर जी की मर्जी। लास्ट टाइम वाला केक मुझे ज़्यादा अच्छा लगा था, उसमें माखन निकलते हुए वो थी, बहुत अच्छा था लास्ट टाइम का केक। इस बार तो मुझे बहुत अच्छा केक नहीं लगा, लेकिन ठीक ठाक था, अच्छा था। जो भी था, जो भी ठाकुर जी की मर्जी से हो रहा था वो सब चल रहा था। बारी थी कि जल्दी से 12 बज जाएं और हम केशव केशवी को पंचामृत से स्नान कराएं और उनके वस्त्र बदल के दूसरे उनके वस्त्र पहनाएं, जो कि मेरा फेवरेट कलर महरून था। मैंने खुद ने भी महरून रंग के कपड़े पहने थे और मैं चाहती थी मेरे केशव केशवी भी महरून रंग के कपड़े पहने। तो बस यही उनका इंतज़ार था। इस बार का झूला बहुत ही ज़्यादा बेस्ट मैंने बनवाया था और ये लकड़ी ना बहुत शीशम की लकड़ी का इस बार मैंने झूला बनवाया है और बहुत ही सुंदर झूला लग रहा था। लेकिन इसमें मेरे तीनों लड्डू गोपाल नहीं आए, मैंने उनको ना एक एक करके झुलाया है। तो इस प्रकार से इस पर मैंने जन्माष्टमी की तैयारी करी थी। आप लोगों की जन्माष्टमी की तैयारी कैसे? अब रात को देखो 12 बजने वाले थे, हम लोग ऑलमोस्ट रेडी हो चुके थे कपड़े वगैरह पहन के। केवल 12 बजते ही हम लोग जो थाली पीटते हैं वो तो मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती, वो आपको मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगी कि और सेलिब्रेशन हमने कैसे किया। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।